हेलो स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपके साथ एग्जाम टिप्स क्लास 12 इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैसेज हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो एक टिप है आपके लिए कि सबसे पहले बेटर होगा कि आप जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको पहले पढ़ें, पैसेज को पढ़ने से पहले। इससे फायदा क्या होगा कि आप क्वेश्चन अगर पहले पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स इस अनसीन पैसेज में ढूंढने हैं। फिर आप उसके बाद पैसेज पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जो आपको टाइम मिलता है रीडिंग का 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, उस 15 मिनट्स की टाइम में आप मैनेज कर सकते हैं अपना जो रीडिंग सेक्शन है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। रीडिंग सेक्शन के जो अनसीन पैसेज हैं उनके क्वेश्चंस को आप पढ़ के उनके आंसर को आप मैनेज कर सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ ट्रिक्स हैं उसमें। एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें कुछ लिखा होता है जैसे कि ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से एक भी कोई गलत है तो ऑल ऑफ वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, और जो एक आपने गलत ढूंढा है वो भी नहीं हो सकता। तो जो 2 ऑप्शन बचेंगे आप उसको फोकस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। बोथ ए एंड बी आप देख सकते हैं, बोथ ए एंड बी सही है कि नहीं, ए गलत है कि बी गलत है, नन ऑफ दीज। तो इस तरह के जो ऑप्शन है उनमें खासकर आप ध्यान दें, क्योंकि उसमें आपको अगर एक भी बात पकड़ में आती है तो आप अपना फोकस कर सकते हैं बचे हुए रिमेनिंग ऑप्शंस पर। तो उसको आपको थोड़ा सा गैस करने में आसानी होगी। तो 4 ऑप्शन पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करें एमसीक्यू क्वेश्चंस में। और बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग में आप जो फॉर्मेट्स हैं उनको एक बार जरूर देख लें। नोटिस का फॉर्मेट है, इन्विटेशन का फॉर्मेट है, ठीक है, और लेटर का फॉर्मेट है, उनकी फॉर्मेटिंग क्या है, उस फॉर्मेट्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि फॉर्मेट्स के मार्क्स भी होते हैं और अगर आप फॉर्मेट गलत बनाते हैं तो एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और कंटेंट क्वेश्चन का पढ़ें। राइटिंग सेक्शन में जब भी क्वेश्चन का आंसर है तो कंटेंट पढ़ें कि क्या डिजायरेबल कंटेंट आपके आंसर में आना चाहिए। तो उस सारे कंटेंट का आप यूज करें अपने उस आंसर के अंदर। तो फॉर्मेट आपको सही बनाना है सारे क्वेश्चंस का राइटिंग सेक्शन में, और कंटेंट पर फोकस करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट क्या है। तो वो सारी डिजायरेबल कंटेंट आपको वहां पर इनपुट जो है वो डालना है आपको अपने आंसर के अंदर। और ऐसे ही बात करें लिटरेचर सेक्शन की, तो लिटरेचर में जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के सभी के अपने अपने थीम है। थीम बेस्ड स्टोरीज हैं या कोई भी पोएम है उसका थीम है, मैंने लिखा है आपको। तो आप उस थीम को जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस थीम बेस्ड भी आएंगे। जो थीम है उसको जस्टिफाई कैसे किया गया है, हाउ द थीम इज जस्टिफाइड। तो थीम का जस्टिफिकेशन, स्टोरी लाइन क्या है। कैरेक्टर्स को पढ़ें, जो भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, कैरेक्टर्स स्केच जो अच्छे बोलते हैं, तो आप उसे पढ़ें, तो वो आपकी हेल्प करेंगे आंसर देने में। और टेक्स्ट बुक की रीडिंग, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, तो स्टोरी में स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उनमें आएगा कि ये कॉज है या इफेक्ट है, असर्शन है, रीजनिंग है। तो 2 स्टेटमेंट है, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं, तो वो जब ही समझ में आएगा जब आप अच्छे से उसको स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। तो स्टोरी लाइन को भी पढ़ें, तो थीम पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और स्टोरी पढ़ेंगे। और पोइट्री सेक्शन की बात करें तो पोइट्री में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उन लिटरेरी डिवाइसेस को आप पढ़ें। फिगर ऑफ स्पीच है, सिम्बली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, कहां पर किसका यूज हुआ है। जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ें। वर्ड मीनिंग से क्वेश्चंस भी होते हैं, उन्हें पढ़ें आप। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर प्लानिंग से तैयारी करेंगे और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो तैयारी तो आपकी होगी और आप उसमें इन चीजों को थोड़ा ऐड कर लें, एक बार से इस तरह से रिवाइज कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।